दोस्तों, इस वीडियो में हम अग्रवाल फ्लोट ग्लास इंडिया आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। ये आईपीओ कल से ही ओपन हो रहा है, तो इस वीडियो में हम इस आईपीओ की कंप्लीट रिव्यू करेंगे। हम जानेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या फिर लॉस मेकिंग है। और उसके बाद हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखेंगे कि इसका प्रीमियम कितने पे ट्रेड कर रहा है, और फिर जानेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स की बात कर लेते हैं। तो ये आईपीओ 10 फरवरी से ओपन हो रहा है, यानी कि आईपीओ कल से ही ओपन हो रहा है और ये 15 फरवरी को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर होने वाला है और प्राइस बैंड 42 रुपये रखा गया है। लॉट साइज 3000 शेयर्स का है और आईपीओ का इशू साइज 9.20 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का होने वाला है। अब ये भी एक एसएमई आईपीओ है, तो कंपनी एनएससी और एसएमई पे लिस्ट होने वाली है। इसमें एचएनआईज के लिए 50% का एलोकेशन दिया गया है, साथ ही 50% रिटेलर्स के लिए है। तो चलिए अब कंपनी के बारे में जान लेते हैं कि कंपनी क्या काम करती है। अग्रवाल फ्लोट ग्लास कंपनी 2018 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये कंपनी ग्लास और ग्लास प्रोडक्ट इनकी ट्रेडिंग करती है। तो बेसिकली कंपनी ग्लास और ग्लास प्रोडक्ट की एक होलसेलर है। तो यहाँ पर ये मैन्युफैक्चरर से लेकर इनको ये डिस्ट्रीब्यूटर और डायरेक्ट कस्टमर को भी सेल करती है। ये कंपनी अग्रवाल ग्रुप की पार्ट है और 1997 में ग्लास और ग्लास प्रोडक्ट की ट्रेडिंग के लिए उमा शंकर अग्रवाल और महेश कुमार अग्रवाल ने मिलकर इस ग्रुप की स्थापना की थी। अग्रवाल फ्लोट ग्लास इंडिया का जो प्रोडक्ट है उसे पूरे इंडिया में सेल किया जाता है। अब इनके प्रोडक्ट की बात करें तो इनके प्रोडक्ट का यूज़ ऑफिस बिल्डिंग, होटल्स, इंस्टीट्यूशंस, बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, शॉपिंग मॉल, डिप्लोमेटिक रेसिडेंस, इसके अलावा भी और काफ़ी जगहों में इनके ग्लास का यूज किया जाता है। तो कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी तरह के जो ग्लास है वो अवेलेबल हैं। तो कंपनी के पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्लास अवेलेबल हैं जो कि कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग रखे गए हैं। अब कंपनी के ग्लास ट्रेडिंग बिजनेस की बात करें तो इसमें अलग अलग तरह के प्रोसेस्ड ग्लास भी इंक्लूड हैं, जैसे कि टफेंड ग्लास, फ्रोस्टेड डिज़ाइन ग्लास, लीग्रेड ग्लास, फिगर ग्लास, हीट स्ट्रेंथ ग्लास, इंसुलेटेड ग्लास, पीवीपी लेमिनेटेड ग्लास, बुलेट रेसिस्टेंस ग्लास एंड ऑल बिल्डिंग ग्लास। तो कंपनी यहाँ पर अलग अलग तरह के ग्लास का बिजनेस करती है। अब कंपनी के एक नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो कंपनी की इनके जो सप्लायर्स और इनके डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो उनके ऊपर इनकी हाईली डिपेंडेंसी है। अब कंपनी के कुछ सप्लायर की बात करें जैसे कि सेंट गोबेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, स्कैम फ्लैट ग्लास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, गोल्ड प्लस ग्लास इंडस्ट्री लिमिटेड, असाही इंडिया ग्लास लिमिटेड एंड गुजरात गार्जियन लिमिटेड। तो इस तरह इनके काफ़ी सारे सप्लायर हैं, लेकिन इनकी जो डिपेंडेंसी है वो इनके सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पे बहुत ज़्यादा है। और कंपनी के स्ट्रेंथ की बात करें तो कंपनी हमेशा ही हाई क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर करती है। कंपनी इसके जरिए अपने कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट को सर्टिफाई करती है। तो चलिए अब कंपनी के फाइनेंशियल को देख लेते हैं और उसके बाद जानेंगे कि इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो सबसे पहले अगर हम इसके टोटल एसेट को देखें तो इसमें हमें ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके साथ ही रेवेन्यू में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल भी इसमें कंपनी का प्रॉफिट 8.83 लाख का है, वो फाइनेंशियल की इसमें 24.73 लाख का देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल 22 में कंपनी का प्रॉफिट 101.68 है, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी हमें प्रॉफिट देखने को मिल रही है। इसके साथ ही फाइनेंशियल 23 के 2 क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 267.75 देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर हमें कंटिन्यू काफ़ी अच्छे प्रॉफिट देखने को मिल रहे हैं। अब कंपनी के नेटवर्थ की बात करें तो इसके नेटवर्थ में भी अच्छी खासी हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। साथ ही कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो यहाँ भी हमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब कंपनी के ऊपर डेट की बात करें तो फाइनेंशियल 20 में कंपनी के ऊपर 1120 लाख का डेट है, फाइनेंशियल 21 में 1175 लाख, फाइनेंशियल 22 में 1141 लाख और अभी करंट में कंपनी के ऊपर 1167 लाख का डेट है। तो यहाँ पर कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा हमें डेट देखने को मिल रहा है। तो अगर कंपनी की ओवरऑल फाइनेंशियल की बात करें तो वैसे तो कंपनी के फाइनेंशियल ओके हैं, लेकिन इसके ऊपर बहुत बड़ा डेट है, तो ये इसका एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। तो कंपनी के पी की बात करें तो इसका पी 5.68 का चल रहा है। तो आईपीओ तो वैसे फेयर वैल्यूएशन पे आ रहा है, लेकिन अगर कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 30.42 का है और कंपनी के ऊपर अभी करंट में 11.67 करोड़ का हमें डेट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ये एक ध्यान रखने वाली बात है कि कभी भी आपको ऐसी कंपनियों में लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। आपको इस तरह की कंपनियों को हमेशा ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अवॉइड करना है। तो ये आईपीओ 10 फरवरी को ओपन हो रहा है, यानी कि आईपीओ कल से ही ओपन हो रहा है और ये 15 फरवरी को क्लोज होगा। आईपीओ का अलॉटमेंट 20 फरवरी को होने वाला है और रिफंड डेट 21 फरवरी रखा गया है। क्रेडिट डेट 22 फरवरी है और आईपीओ की लिस्टिंग 23 फरवरी को होने वाली है।
अब इस आईपीओ में लॉट साइज की बात करें तो अगर आप रिटेल पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो आपको मिनिमम और मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ एक लॉट के लिए अप्लाई करना है। यहाँ पर आपको 3000 शेयर्स के लिए अप्लाई करना होगा और आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,26,000 हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देख लेते हैं और उसके बाद जानेंगे कि इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। अब अग्रवाल फ्लोट ग्लास इंडिया आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो अभी इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम 1.5 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। थोड़ी देर पहले इसका प्रीमियम मात्र 50 पैसे पे ट्रेड कर रहा था और कल इसका प्रीमियम 11 रुपये पे ट्रेड कर रहा था। तो यहाँ पर इसके प्रीमियम में काफ़ी ज़्यादा हमें उठापटक देखने को मिल रही है। आईपीओ में जो लॉट साइज है वो 3000 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से आपको करीब 4500 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। तो इस आईपीओ से आपको करीब 3.5% का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो अभी जो इसका प्रीमियम है वो काफ़ी लो प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। तो आपको कभी भी ऐसे आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है जिसका कि प्रीमियम काफ़ी लो प्राइस पे ट्रेड कर रहा हो। तो जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि ऐसी कंपनी में लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर लिस्टिंग गेन की बात करें तो अभी इसका प्रीमियम काफ़ी लो प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। आगे अगर इसके प्रीमियम में तेज़ी आती है और इसमें अच्छे सब्सक्रिप्शन देखने को मिलते हैं तो अगर ग्रे मार्केट में इसकी डिमांड बढ़ती है तो फिर इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। अगर इसका प्रीमियम कम से कम 20 से 25% से ऊपर ट्रेड करता है तो फिर आप अग्रवाल फ्लोट ग्लास इंडिया आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको आगे भी अपडेट कर दूंगी कि आपको इस आईपीओ में कब अप्लाई करना है। तो इसके लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर दें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।